जिसका था बेसब्री से इंतजार। जी हाँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं सीओयो वाले बाबा जी। और लास्ट पार्ट में अपन ने जो पढ़ा था उसी पार्ट को हम कंटिन्यू कर रहे होंगे। लास्ट पार्ट में अपन ने पढ़ा था बेसिक्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इवैल्यूएशन वाले न्यूमेरिकल, जीरो टू इंफिनिटी वाले। उसके बाद अपन ने लिया था बिल्कुल भी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम और इसके इवैल्यूएशन वाले सवाल। इस पार्ट के अंदर हम कवर कर रहे होंगे मल्टीप्लिकेशन बाय टी, डिवीजन बाय टी एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का यो यो वाले बाबा जी की दरबार के अंदर। चैनल पे नए हो, बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि कंटिन्यूअसली आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना भूलने का नहीं। और अपनी परंपरा लाइक ठोक दो कड़क वाली। तो चलिए चलिए चलिए, शुरू करते हैं कहानी को शुरू करेंगे। ओ, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन बाय टी क्या होता है, फंडा पहले जान लो। जब आप टी से मल्टीप्लाई करते हो मतलब टाइम क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में, मतलब टाइम क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। अगर टाइम में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए। अब ये डिवाइड हो रही है मतलब एग्जैक्टली exactly क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है मतलब एग्जैक्टली exactly उसको डिफरेंशिएट करना है। तो मैंने डी रेस टू एन अपॉन डी एस रेस टू एन, मतलब जितने बार मैं टी से मल्टीप्लाई करूंगा उतने बार यहाँ पे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अगर मैं टी स्क्वायर बोला तो टी से मैंने 2 बार मल्टीप्लाई किया, मतलब 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जानते हैं पहचानते हैं। ये -1 रेस टू एन, ये सब कुछ सवाल के अंदर बताता हूँ, बड़ी ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज, लाप्लास ऑफ साइन ऑफ टी। पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका मेन फंक्शन कौन है ना। टी को छोड़ दो, मेन फंक्शन कौन है, कंसीडर कर लो उसको। कंसीडर कंसीडर एफ ऑफ टी क्या होएगा, साइन ऑफ एटी बरोबर। देयरफॉर टेकिंग टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या बनेगा, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज नथिंग बट लाप्लास ऑफ साइन ऑफ एटी बरोबर। साइन एटी का लाप्लास क्या होता है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बरोबर। अब मैंने क्या करना है, यूजिंग यूजिंग मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन बाय टी। देखो, देयरफॉर लाप्लास ऑफ टी से एक बार मल्टीप्लाई किया हुआ है तो टी ऑफ एफ ऑफ टी इज नथिंग बट लाप्लास ऑफ टी ऑफ साइन ऑफ एटी विच इज नथिंग बट, एक बार मल्टीप्लाई किया है तो मैंने यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देखो क्या लिखना पड़ेगा, -1 रेस टू 1, क्योंकि एक बार किया हुआ है। डी बाई डी एस, क्योंकि एक ही बार मल्टीप्लाई किया है तो एक ही बार मैं उसका डेरिवेटिव ले लूंगा। तो दैट इज ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चेक कर लो, चेक कर लो एवरीबॉडी, एवरीबॉडी। मैं एक ही बार इसकी सेटिंग चेक कर लेता हूँ यहाँ पर। सॉर्टेड। तो ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस, पर यहाँ पे कहानी बनेगी। अब ये बन तो गई, सर डेरिवेटिव में ही तो दिक्कत आ रही है। तो चल मैं तेरे को फॉर्मूला बता देता हूँ डेरिवेटिव का, बड़ी ध्यान से सुनना। डेरिवेटिव ऑफ अपॉन ऑन बी क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ माइनस डेरिवेटिव ऑफ ऑन में करना करना। ये हमेशा यूज करिए डेरिवेटिव के अंदर, यही काम करके देगा आपको। तो चलिए यही इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं अपना आंसर क्या बनता है एवरीबॉडी। चलिए चलिए चलिए, ये -1 पड़ेगा। हालांकि इसके न्यूमरेटर में एस नहीं है तो न्यूमरेटर क्या है, कांस्टेंट है। तो आप डायरेक्टली भी डेरिवेटिव कर सकते हो, लेकिन मैं सब बच्चों को पल्ले पड़ेगा, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, तो यही फॉर्मूला यूज करूंगा। ठीक है, चलिए एज इट इज रखा। एस है नहीं है तो किसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करना चाहता हूं मैं, एस के। अगर एस नहीं है तो ए विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, का डेरिवेटिव 0 हो गया। हाँ हाँ, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s स्क्वायर का, 2 क्यू
एस में प्लस एवरीबडी इन द कमेंट बॉक्स -1। ये तो चल बसी क्योंकि ये 0 हो गई तो इसको काट दीजिए। ठीक है, बचेगा कौन? -2a स्क्वायर द होल स्क्वायर। माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको आपका आंसर दिख जाएगा। ए एस स्क्वायर प्लस ए द होल। ये हो गया आपका फाइनल। को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय टी। चलिए एक और सवाल करने वाले हैं, फट 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 इसको लिख लेना। एक और सवाल करेंगे, कम ऑन। ये चलो आगे बढ़ेंगे पूरी जोर जोर ताकत के साथ। ये सब कमान। सबसे पहले कंसीडर, ओए 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 बाबा जी ये तो करना पड़ेगा। कंसीडर, देखो एफ ऑफ टी मेन फंक्शन क्या है वो पहले आइडेंटिफाई करो। इधर होता है मेन फंक्शन साइन ऑफ 3t, खतरनाक। देयरफॉर टेकिंग टेकिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म। अब मैं सबको सामने सामने लिखना चाहता हूँ तो लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी क्या बनेगा? लैपलास ऑफ साइन ऑफ 3t। हाँ तो साइन 3t का लैपलास 3/s² प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो गया। 3 का स्क्वायर मतलब 9 गया। अब सिंपल बात जान, साइन 3t को किससे मल्टीप्लाई किया है? एस टू माइनस। मतलब जब कभी भी एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठोक के याद करने का ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है। कौन सा? फर्स्ट शिफ्टिंग। तो चलिए यूजिंग यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग शिफ्टिंग थ्योरम। ओके, थ्योरम क्या बनेगा? बड़ी ध्यान से सुनो। देयरफॉर लाप्लास ऑफ ई रेस टू -4t इंटू एफ ऑफ टी। चलिए तो ये 3 अपॉन एस के जगह पे ये माइनस है तो इधर क्या आएगा? प्लस। तो एस प्लस 4 द होल स्क्वायर प्लस 9। खतरनाक। इसको आप एक्सपांड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 3 अपॉन, है ना, यहाँ पे कर लो एस स्क्वायर प्लस 4 मतलब ये बनेगा 8s प्लस 9। तो ये बन जाएगा 3/s² प्लस 8s प्लस 25। समझे? तो ये हो गया अपना इस पूरे का कहानी। अब मल्टीप्लीकेशन बाय टी करेंगे। ओ बाबा जी, ओ बाबा जी, खतरनाक। नाउ है ना, इधर ही कर लेते हैं तो सब कुछ सामने सामने दिख जाएगा। क्या बोलते हो? है ना, इधर ही कर लेते हैं। थोड़ा लाइन वाइन बना दो बाबा जी। ओ लाइन वाइन बना दे आपके लिए से। ये लाइन बना दी बाबा जी ने। खतरनाक है, खतरनाक है, समझ रहे हो? अब देखो, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन क्या बनेगा? therefore लाप्लास ऑफ, तो एक ही बारी मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे लिखना चाहिए टी इंटू ई रेस टू माइनस साइन ऑफ 3t क्या बनेगा? यस यस यस, मल्टीप्लाई क्या? -1/1 बाई टी एस ब्रैकेट के अंदर 3/s² प्लस 8s प्लस 25। चेक कर लो, चेक कर लो। बस मल्टीप्लीकेशन बाय टी के फॉर्मूले में अपन ने उसको सब्स्टिट्यूट किया है और कुछ भी नहीं किया है बेटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। -1 एज इट इज, डेरिवेटिव u अपॉन v, जैसे है वैसे। डेरिवेटिव ऑफ u तो 0 हो गया। -3 जैसे वैसे s² का 2s प्लस 8s का एस 25 का 0। खतरनाक। अपॉन अपॉन s² प्लस 8s प्लस 25 दी होल स्क्वायर। समझे नहीं समझे? चलिए, समझे नहीं समझे? एब्सोल्यूट समझे बाबा जी। पूरा 0 हो गया। -1 ब्रैकेट के अंदर बचा कौन है? -6s -24 अपॉन में s² प्लस 8s प्लस 25 दी होल स्क्वायर। परफेक्ट। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6s प्लस 24 अपॉन में स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25 दी होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर इज। तो बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय टी। चेक करिए पूरा प्रोसेस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बेटा। यस यस यस, एवरीबॉडी परफेक्ट। पहले फंक्शन को आइडेंटिफाई करो, फिर फर्स्ट शिफ्टिंग लगा दो, फिर मल्टीप्लिकेशन बाय टी कर लो।
चलो इसका एक और सवाल है जो ध्यान से सुनना। सबसे पहले बेसिकली मेरे पास कुछ फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, है ना, कुछ फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। कैसे देखो, कैसे, साइन टू थीटा फॉर्मूला क्या है, टू साइन थीटा टू कॉस थीटा, बरोबर। साइन थीटा हाफ एंगल क्या हो गया, इसका हाफ एंगल क्या हो गया, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई टू। ओके, ये एक फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट वन, इसके हाफ एंगल में वन इज इक्वल टू क्या लिख सकते, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, है ना अपना अपचंदी वाला फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होती है, वन होती है, उसी का इस्तेमाल करेंगे और इसी फॉर्मूले को करेंगे। चलो इसको थोड़ा घने बादलों में लिख देता हूँ ताकि प्यार बरसेगा यहाँ से। ओह बाबा जी प्यार बरसाओगे। चलो यहाँ पे, यहाँ पे एफ ऑफ टी क्या है, एफ ऑफ टी स्क्वायर टी बाई टू प्लस साइन पे क्या डाल सकते हैं, ये वाला, है ना, तो ये वाला डाला, टू साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू। खतरनाक भाईजान खतरनाक। ये हो गई असली बात, क्या बोलते हो, ये हो गई असली बात। सर इससे क्या फर्क पड़ेगा, अरे देख बेटा यही तो असली काम है, देख 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 मैं क्या बता रहा हूँ। ये ए स्क्वायर, क्या है ये ए स्क्वायर, सपोज, हाँ सपोज मैं कंसीडर करने बोल रहा हूँ देखो, ठीक है, ये सपोज बी स्क्वायर है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा टू ए बी। तो ये फॉर्मूला किसका है, फॉर्मूला किसका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, फॉर्मूला किसका है। अरे अभी किचन से मम्मी भी आवाज लगा रही है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, खतरनाक, ओए ओए वही बना दो, वही बना दो, वही बना दो, ओ बाबा जी। चलो चलो चलो, अंडर रूट ऑफ क्या बनेगा, चेक कर लो, cos of t by 2 प्लस साइन ऑफ t by 2 द होल स्क्वायर, समझे। अब ये होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट चल बसा, तो यहाँ पे cos of t by 2 प्लस साइन ऑफ t by 2, खत्म भाई खत्म। इसको बोलते हैं असली कहानी। तो मेरा फंक्शन इतना प्यारा हो गया, अब फंक्शन आ चुका है, देना पड़ेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए भैया। therefore taking taking लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। चलिए बताइए तो क्या बनेगा, एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले रखा है, तो यहाँ पे बनेगा देयरफॉर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ, चलो, कॉस ऑफ टी बाई टू प्लस साइन ऑफ टी बाई टू, परफेक्ट। तो चलिए कॉस ऑफ टी बाई टू क्या बनेगा, एवरीबडी कॉस का लाप्लास एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन बाई टू, है ना, टी का कोफिशिएंट क्या है, वन बाई टू है ना यार। टी बाई टू का मतलब क्या है, टी का कोफिशिएंट वन बाई टू, तो हमने वन बाई टू लिखा, प्लस साइन का क्या होता है ए कितना है वन बाई टू, अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन बाई टू का स्क्वायर। समझ लो, समझ ल का मित्रा, समझ लो बाबा जी समझ लो। था, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो इनको मैं क्लब कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। तो s प्लस वन बाई टू होल डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस वन बाई फोर झालं, समझे। तो ये हो गया लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। अब सिंपल बात है, मुझे ढूंढने क्या बोला है, टी इंटू एफ ऑफ टी, बरोबर, तो मल्टीप्लीकेशन बाई टी अभी हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लीकेशन बाई टी इसको यूज करते हैं। therefore using multiplication by t, चलो क्या बनेगा, देखो, therefore लाप्लास ऑफ t इंटू एफ ऑफ टी, एक ही बारी मल्टीप्लाई किया है तो माइनस वन रेस टू वन डी बाई डी एस ऑफ दिस वन, है ना, तो s प्लस वन बाई टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन बाई फोर, समझे, समझे। आप इसको फाइव ऑफ एस भी बोल सकते हो, कोई चिंता नहीं है, ठीक है। फाइव ऑफ एस मतलब क्या, जिधर से लाप्लास निकलता है उस स्टेप को हम बोलते हैं फाइव ऑफ एस, समझे। अब बस डेरिवेटिव इसका निकाल दो, इसका डेरिवेटिव निकाल दो, कम ऑन।
ये बनेगा -1। अब देखो न्यूमरेटर में भी s है, डिनोमिनेटर में भी s है, तो ठोक के यूज करना पड़ेगा u इंटू बी रूट। हो बाबा जी, अच्छा हुआ आपने पहले बता दिया, मैंने कहा तो था हर बच्चा कंफर्टेबल हो जाए u अपॉन v से, तो मजा आ जाएगा u अपॉन v से, है ना। तो चलो, तो यहाँ पे b कौन है, s² + 1/4, समझे। अब नेक्स्ट u कौन है, u ये है, तो s का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1, 1/2 का 0, माइनस, अब ये एज इट इज s + 1/2 एज इट इज, ब्रैकेट में s² का 2s, 1/4 का 0, अपॉन में b का स्क्वायर, b कौन है, s² + 1/4 द होल स्क्वायर। खतरनाक भाई साहब, खतरनाक। समझ रहे हो मेरी बात को, हाँ समझ गया बाबा जी, समझ गया। अब कर लो, अब बस कैलकुलेशन की देरी है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये कैलकुलेशन मेरे ख्याल से आपको जमेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यही है, आपको समझ में आना चाहिए। T × 1 + sin t, इसी टाइप का अगर आपका सवाल पूछते, बेहद इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है बेटा, बेहद इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मल्टीप्लीकेशन बाय टी आपको समझ चुका है, ऐसी आशा करता हूँ। लेकिन उसी मल्टीप्लीकेशन बाय टी का थोड़ा इवैल्यूएट वाला क्वेश्चन भी ले लेते हैं, क्या बोलते हैं पब्लिक, चल चल चल, एक और तेरे लिए इवैल्यूएट। सर कैसे पहचानूं, मैंने पहले ही बोला था, इंटीग्रेशन बोला है, 0 to ∞ बोला है, मतलब कंफर्म ये इवैल्यूएट वाला सवाल है, कंफर्म। ओके, अब देख लो कैसे, देख लो कैसे करने का। हाँ, सबसे पहले एफ ऑफ टी को आइडेंटिफाई करो। कंसीडर कंसीडर एफ ऑफ टी कौन है अपना, वन एफ ऑफ टी कॉस ऑफ टी। ओके ओके, देयरफॉर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। ये सब स्टेटमेंट अभी नहीं लिखूंगा, हाँ, ये तो हो गया। प्यार मोहब्बत एक ही बार होती है बेटा, ठीक है। ओ, बात की गहराई को समझो, क्या बात है बाबा जी। तो मेरी बात को समझ कि भाई, मैंने एक बार लिख दिया है, कल टेकिंग अ लाप्लास ट्रांसफॉर्म वगैरह, बार बार नहीं लिखने का, समझ रहे हो। एग्जाम में लिखना पड़ेगा, मैं इधर नहीं लिखूंगा, ठीक है जी, हाँ। तो चल, इधर क्या बनेगी, s/s² + 1, खतरनाक। तो ये लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी यहाँ पे बन चुका है। अब एक काम करेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुन। ये आया, इसको क्या किया, मल्टीप्लीकेशन बाय टी। देयरफॉर यूजिंग यूजिंग मल्टीप्लीकेशन बाय t, okay, multiplication by t, therefore laplace of t into cos of t क्या बनेगा, -1/1, है ना, d/ds अपॉन में s/s² + 1, खतरनाक। चलो फिर इसको आजमाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। -1, ऊपर भी s नीचे भी s, u अपॉन v रूट ठोक के यूज होने वाला है, ओ बाबा जी। चलो चलो चलो, कर लेते हैं। तो ये s² + 1, s का डेरिवेटिव 1, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू s ही कर रहे हैं, है ना। देखो, समझ रहे हो, -s, s² का 2s, 1 का 0, ऑन में s² + 1 द होल स्क्वायर। मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी लिखवा के दिया है, ऐसा मत करो कि सर फॉर्मूला ही नहीं आ रहा है। मैंने पहले ही फॉर्मूला आपको बताया है, ठीक है ना। हाँ, यू अपॉन वी रूल का फॉर्मूला आपको लिख के दिया था, भैया ऐसे मत बोलना सर किधर लिखा है करके, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको पल्ले पड़ चुका। अब सोचो इसका आंसर क्या बनेगा, -1, ब्रैकेट के अंदर जो भी निकल रहा है उसको निकाल दीजिए, नहीं निकल और जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। माइनस माइनस स्क्वायर ऑन में, यहाँ पे s² + 1 द होल स्क्वायर, ब्रैकेट गेट्स कंप्लीट। चलो कोई दिक्कत नहीं, इधर क्या बनेगा, -1, ब्रैकेट के अंदर -s² + 1, क्योंकि s² - 2s², ठीक हो जाएगा। हाँ, इधर वाली क्या बनेगी, s² + 1 द होल स्क्वायर। चलो माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, s² - 1 अपॉन s² + 1 द होल स्क्वायर। इसमें से कुछ कटेगा क्या, कुछ भी नहीं कटने वाला है भाईजान, ठीक है, कुछ भी नहीं कटने वाला। अब नेक्स्ट, हाँ, तो फाइंड आउट हो गया। अब ये e⁻², हाँ, देयरफॉर फॉर इवैल्यूएशन फॉर इवैल्यूएशन, कंपेयरिंग
विथ किसके साथ चेक करो, कंपेयरिंग विथ किसके साथ। ऑलरेडी बहुत बार अपना इसके ऊपर डिस्कशन हुआ है, सेशन 1 में भी डिस्कशन हुआ था। तब कंपेयर करेंगे इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी बरोबर। तो यहाँ पे एस का वैल्यू क्या है, देखो एस का वैल्यू क्या है, कंपेयर करो। माइनस माइनस चल बसा, एस का वैल्यू 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट एस इज इक्वल टू 3। therefore integration 0 to infinity e raised to minus 3t into t into cos of t dt which is equal to s के जगह पे डालो 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए, तो ये 9 माइनस 1 अपॉन 9 प्लस 1 द होल स्क्वायर, तो ये कितना बनेगा 8 अपॉन 100। तो इसको आप कर सकते हो अपॉन 25, समझे, 4 से डिवाइड करके। तो फाइनल आंसर इस चीज का कितना आया, 2/25। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से देखना, 6 मार्क के लिए ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। अब जाते थोड़ा आगे सेकेंड टाइप की और अपने आज के सेशन का, दैट इज डिवीजन बाय टी। भाई साहब, ये अगेन एक थोड़ा कंफ्यूजन वाला पार्ट हो सकता है आपके लिए, लेकिन बाबा जी ये तो कोई कंफ्यूजन नहीं, बड़ी ध्यान से सुनो। When बाबाजी is here, why to fear? चलिए चलिए अब मचाते हैं मेरे डियर डिवाइड डी से काम खत्म करते हैं। बड़ी प्यार मोहब्बत से सुन लेना। इक्वेशन 0 टू इंफिनिटी है, तो ये कौन सा सवाल है, इवैल्यूएशन का सवाल। कौन सा सवाल है, इवैल्यूएशन का सवाल, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी है, एस टू इंफिनिटी, सवाल कौन सा है, डिवीजन बाय टी का। डिवीजन बाय टी में ये यूज होता है। तो ये असली कहानी है भाई साहब, बड़ी ध्यान से देख लेना, सुन लेना, प्यार कर लेना, इससे मोहब्बत कर लेना, ठीक है। आज देशभक्ति एकदम पीक लेवल पे है। ये सारे कलर्स, ये ट्राई कलर्स अपने बोर्ड के ऊपर आपको दिख रहे होंगे, अगर आपने ऑब्जर्व किया है, सारा सब कुछ मैं उसी अंदाज में लिख रहा हूँ, क्योंकि भारत माता की जय। चलिए शुरुआत करते हैं। तो लाप्लास ऑफ 1 अपॉन टी एफ ऑफ टी। देखो कोई भी फंक्शन है, अभी तक अपन मल्टीप्लीकेशन बाय टी कर रहे थे। जब टी से मल्टीप्लाई करते तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही थी, डिफरेंशिएट हो रही थी, डिवाइड हो रही थी, है ना, डेरिवेटिव हो रही थी। अब टी से डिवाइड कर रहे तो फ्रीक्वेंसी उल्टा होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट। एक्चुअली मल्टीप्लाई नहीं होती, वो इंटीग्रेट मतलब ऐड होते जाती है, ऐड होते जाती है, ऐड होते जाती है, ऐड होते जाती है, मतलब क्या है, इंटीग्रेट कर लेने का। सर व्हाट इज दिस फाई ऑफ एस, फाई ऑफ एस मतलब लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, जो मेन फंक्शन है उसका लाप्लास ले लेने का और खत्म करने का। बाबा जी क्या बोल रहे हो, नहीं बल्ले पढ़ रहा है, टेंशन मत ले, पहला सवाल तेरे सामने रखा हूं, ये रहा। ओ खतरनाक वाली आदिल भाई, खतरनाक वाली। चलो सबसे पहले कंसीडर करिए, कंसीडर एफ ऑफ टी क्या है, 1 माइनस कॉस ऑफ टी, बराबर फंक्शन क्या है, 1 माइनस कॉस ऑफ टी। ओके, काम करते हैं सर, डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं पता हमें, आप लाप्लास ले भी सकते हो, इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको डायरेक्ट लाप्लास लेना है, डायरेक्ट लाप्लास ले लीजिए। चलो तो यहाँ पे देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, चलो क्या बनेगा, क्या बनेगा, लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ, चलो इसको सेपरेट आउट कर दो, लाप्लास ऑफ 1 बना दो माइनस लाप्लास ऑफ कॉस ऑफ टी बना दो, खत्म भाई। लाप्लास ऑफ 1 1 बाई एस, कॉस का क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माने चलो चलो खत्म। तो ये हो गया मेरा फाई ऑफ एस, ये हो गया मेरा फाई ऑफ एस। आपने लाप्लास लिया, तभी यहाँ पे क्या आया, फाई ऑफ एस। अब फिर डिवीजन बाय टी, चलो डिवीजन बाय टी यूज करते हैं। क्या बोलती है डिवीजन बाय टी, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी अगर है तो क्या लिखते हैं, एस टू इंफिनिटी फाई ऑफ एस डी एस, बरोबर। यही यूज करेंगे यहाँ पे, चलो यही यूज करेंगे यहाँ पे, बताइए दो कैसे यूज करना। ध्यान से सुन लेना, पहले पहले सुन लेना बेटा, खाई मत करना, बर्बाद हो जाओगे, बड़ी ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे लिमिट भी खतरनाक है, ठीक है। चलिए मेरा फाइव ऑफ एस, ठीक है ठीक है ठीक है।
यहाँ पे क्या करेंगे, ओके देयरफॉर लाप्लास ऑफ, चेक कर लो, 1 माइनस कॉस ऑफ टी अपॉन में टी। चलिए 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 चलिए, यूज करते हैं प्यार से। ये जो आंसर आया है इसको उठा के डालेंगे इंटीग्रेशन के अंदर। सर क्यों इंटीग्रेशन के अंदर, क्योंकि आंसर मतलब क्या है मेरा, पाई ऑफ एस है। इधर डालेंगे इंटीग्रेशन में डालेंगे, समझे मेरी बात को। यहाँ पे इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी, पाई ऑफ एस क्या है, 1/s माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे ds। मुझे इट्स एब्सोल्युटली फाइन बेटा। अब देखो, आप इंटीग्रेशन को सेपरेट करना चाहते हो, आप इंटीग्रेशन को सेपरेट भी कर सकते हो। 1/s ds माइनस इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 ds। समझे कितनी प्यार मोहब्बत। अब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जरूरत पड़ेगी, सारे फॉर्मूले नहीं। फॉर्मूला लिस्ट चाहिए तो कमेंट करना, मैं जरूर व्हाट्सएप कम्युनिटी में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सारे फॉर्मूले दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा इस कमेंट बॉक्स के अंदर, तभी बाबा जी 40-50 कमेंट देखेंगे तब आपको सेंड कर देंगे। चलिए, तो यहाँ पे एक एक बेसिक फॉर्मूला आपको बताता हूँ जो हर दफा टाइम में वाला है। जैसे डेरिवेटिव में मैंने बताया था, मल्टीप्लीकेशन बाय टी में मैंने बताया था, क्या बताया था, यू अपॉन वी रूल, वही रामबाण उपाय इसमें बताता हूँ, बड़ी ध्यान से सुनना। एकदम एकदम रामबाण उपाय, बड़ी ध्यान से सुनिए क्या बता रहा हूँ। इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स dx is nothing but log of mod of f of x। क्या बोला, log of mod of f of x। मतलब क्या किया मैंने, मतलब क्या किया मैंने, देखो, अगर नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, क्या बोला, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो जाहिर सी बात है डेरिवेटिव का डेरिवेटिव एस की बात कर रहा हूं मैं, तो एस का डेरिवेटिव टू एस 1, एस स्क्वायर का डेरिवेटिव एस स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2s, 1 का तो वैसे भी 0, तो एस स्क्वायर का क्या बना 2s। इधर 2 आएगा नहीं है, मग मला 2 काय करायला लागेल, एडजस्ट करावा लागेल। ओ करो करो करो, इधर मैं 1/s ds माइनस, यहाँ पे मैंने 2 को कर लेना, फिर डिवाइड बाय 2 किया, देख लेते क्या आएगा, 2s अब 1 चेक करना। तो क्या किया, एडजस्ट का अलग लिखा हुआ है, बेहद इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट लिख सकता है, एस हो जाएगा, एस टू इंफिनिटी, लिमिट्स भूलने का नहीं, -1/2। अब देखो इसका डेरिवेटिव है ना ऊपर, होगा फिर प्लस 1, खत्म खत्म। अब बस लिमिट डालो, लिमिट डालो, माइनस ऑफ एस -1/2। अब मैं कैसे कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, बड़ी ध्यान से देखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस लॉग ऑफ इंफिनिटी, ठीक है ना, ये माइनस है, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का माइनस, तो ये माइनस और वो माइनस विल बिकम प्लस, तो इसलिए प्लस लिखा, बाई 2 होगा एस स्क्वायर। अब लॉग इंफिनिटी कितना होता है, 0 होता है, तो वो निकल गया। ठीक है, बचा कौन कौन है, चेक कर, कौन कौन बचा है, माइनस लॉग ऑफ एस प्लस 1/2 लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करना जरूरी है, एग्जामिनर क्या होता है, जब आप सिंप्लीफाई करते हो तब ये मार्क्स देते हैं। तो मैंने क्या करना है, ये 1/2 पर चला गया, लॉगरिथमिक, ये बेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या प्रॉपर्टी है, बड़ी ध्यान से, ए लॉग प्रॉपर्टी, ठीक है, वही कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। तो माइनस लॉग ऑफ एस प्लस लॉग ऑफ
एस स्क्वायर प्लस 1 रेस टू 1/2, समझे, रेस टू 1/2। अब एक काम कर, ये रेस टू 1/2 है, उसको मैं एज अ स्क्वायर रूट भी लिख सकता हूँ। तो मैं इसको लिखा लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1, है ना, इसको स्क्वायर रूट लिखा, ये माइनस लॉग एस बाद में लिखा। अब इधर एक और प्रॉपर्टी यूज होगी, कौन सी, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, बिल्कुल सही जवाब, आप 30 वाला भी सही जवाब दे रहा है भाई। लॉग ए माइनस लॉग बी आंसर क्या होता है, लॉग बाई बी। तो चलिए चलिए जोर से बोलिए, सबका ध्यान, बाबा का ज्ञान, क्या बात है। चलिए चलिए यहाँ पे लॉग ऑफ ब्रैकेट में अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में क्या हुआ, एस, खत्म। तो ये आपका फाइनल आंसर है। इतनी मेहनत करने के बाद 6 मार्क आपको बनेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट ये टाइप किसी भी हालत में आपको करना पड़ेगा। अभी इसी का अगर इवैल्यूएशन वाला सवाल आता है तो हम क्या करेंगे, सब कुछ सेम सॉल्व करेंगे, कंपेयर करेंगे ई रेस टू माइनस एस टी के साथ, एस का वैल्यू जो भी है वो इधर डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। बाकी पूरा का पूरा प्रोसेस आपको सेम टू सेम करना। ओके, अब थोड़ा आगे जाते हैं, इसी चैप्टर का एक आखिरी पार्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। अच्छा, इसी टाइप का एक सवाल लेना चाहता हूँ, ये वाला सवाल, ये वाला सवाल है उसी टाइप का है, बेहद इंपॉर्टेंट है ये भी। तो मैं इसको ले लेता हूँ। व्हाट इज योर एफ ऑफ कॉस ऑफ माइनस टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ऑफ क्या होएगा, चेक कर ले, लाप्लास ऑफ कॉस ऑफ माइनस ऑफ, समझे। चलो चलो, लाप्लास ऑफ 3 क्या होएगा, कॉस का एस, एस स्क्वायर प्लस 9 होएगा, माइनस ये होएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 होएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। हो गया, हो गया, हो गया, ठीक है, हो गया। अब ये लाप्लास तो हो गया, अभी डिवीजन बाय टी परफॉर्म करते हैं। देयरफॉर यूजिंग यूजिंग डिवीजन डिवीजन बाय टी, चलो डिवीजन बाय टी, देयरफॉर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन में टी क्या बनेगा। चलिए डिवाइड कर लिया मैंने टी से, तो यहाँ पे क्या बनेगा, चलो एस इंफिनिटी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 डी एस माइनस इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 डी एस, समझे मुझे। देखो इंटीग्रेशन लगाए फिर क्या होता है, प्रॉपर्टी किसका है, इंटीग्रेटिंग मतलब डिवीजन बाय टी वाला, बरोबर। अब जब डिवीजन बाय टी सामने आता है तो आपके तुरंत दिमाग पे आना चाहिए, सर एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, जो फॉर्मूला मैंने बताया था वही आपको यूज करना है। चलो यूज करते हैं, क्या बनेगा, देयरफॉर फॉर्मूला लिख देना, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स क्या होता है, अभी अभी लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, खत्म। यही फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन क्या इसका डेरिवेटिव इधर होता है, एस का डेरिवेटिव क्या होता है, 2s है क्या मेरे पास 2, नहीं, तो जो चीज नहीं होती हम क्या करते हैं उसको एडजस्ट करेंगे, तो 1/2 और इधर 2, इधर भी 1/2, इधर भी s स्क्वायर था। चलो अब तो फटाफट हो गया, देयरफॉर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन में टी, बस हो गया, ये 1/2 इधर बन जाएगा लॉग ऑफ ये डिनोमिनेटर दैट इज एस स्क्वायर प्लस 9, बरोबर, माइनस 1/2 लॉग ऑफ और ये डिनोमिनेटर एस स्क्वायर प्लस 4, ब्रैकेट कंप्लीट, यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट, एस से लेकर इंफिनिटी तक, बस लिमिट डालते जाओ, काम टाइम याद रखना। लॉग ऑफ इंफिनिटी क्या होता है, 0, तो उसको हटा देने का। और एक चीज है, फाइनल आंसर आएगा तो इसका ई रेस टू माइनस एस टी के साथ कंपेयर करने का, यहाँ पे लिमिट देखो, 0 टू इंफिनिटी आया मतलब इवैल्यूएट करना पड़ेगा, और जब एस टू इंफिनिटी आया समझ जाने का, वो डिवीजन बाय टी का सवाल है। देखो यहाँ पे एस टू इंफिनिटी आता है ना, डिवीजन बाय टी, इधर क्या है 0 टू इंफिनिटी, मतलब एस का वैल्यू डालना पड़ेगा। इवैल्यूएशन वाला सवाल है, कितना एस का वैल्यू, सही पकड़े हो, 1 है 1। फाइनल आंसर में इधर एस का वैल्यू डाल देने का, 1, काम खत्म, काम तमाम, जय बाबा जी। तो समझ रहे मेरी बात, तरीके से
तो ये डिवीजन बाय टी के सवाल सॉल्व करने आने चाहिए। इसके और क्वेश्चंस चाहिए तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, को सॉल्व करते रहिए, क्वेश्चन बनते जाएंगे। ओके, थोड़ा आगे बढ़, अब जाएंगे चैप्टर का आखिरी पार्ट है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। अब व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रल्स? देखो तीन प्रकार के लिमिट अभी अपन ने देखे, अभी मतलब तीसरा देखते हैं। पहला क्या देखा था? देखो पहला क्या देखा था? पहला था जीरो टू इंफिनिटी, बरोबर, किसके लिए यूज होता है? इवैल्यूएट के लिए यूज, इवैल्यूएट के लिए यूज होता है। दूसरा मैंने क्या देखा था? दूसरा देखा था एस टू इंफिनिटी। कौन सा देखा था? एस टू इंफिनिटी। ये कहाँ यूज होता है? डिवीजन, डिवीजन बाय टी में यूज होता है। और अभी जो तीसरा इस्तेमाल कर रहे हैं वो है जीरो से लेकर टी। देखो सब अलग अलग है, जीरो से लेकर टी, तो ये यूज होता है इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स मतलब यू वाले क्वेश्चंस, इसमें यू वाले क्वेश्चंस के अंदर ये सारा सब आपका यूज होने वाला है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये चीज बेहद इंपॉर्टेंट है समझना कि इंटीग्रेशन के लिमिट्स क्या आया तो क्या करने का, वरना कंफ्यूजन हो सकता है। तो बिल्कुल अपनी नोटबुक में लिख लेना, इसी अंदाज में सारे क्वेश्चंस को ट्राई करना, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो यू वाला सवाल आया है ना, यू वाला कंफर्म आता ही आता है पेपर, यू वाला सवाल आया, क्या करने का? एफ ऑफ यू डी यू है, वन बाय एस फाइव ऑफ, सब कुछ एज इट इज सॉल्व करने का, सब कुछ जैसे लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी वगैरह वगैरह वगैरह, सब कुछ एज इट इज सॉल्व करने का। लास्ट में जब आप ये पूरा चिपकाओगे, बस वन बाय एस से मल्टीप्लाई कर देने का, जो भी आंसर आया वो बताता हूँ। ये वाला एक सवाल है। खतरनाक है भाई, खतरनाक है। देखो, देखो सबसे पहला टास्क क्या है? आपको फंक्शन आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहला टास्क है ना, आइडेंटिफाई द फंक्शन। कंसीडर, कंसीडर एफ ऑफ यू क्या है? कॉस स्क्वायर टू यू। ओके, कॉस स्क्वायर, इसको ई रेस टू से मल्टीप्लाई किया है मतलब एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई किया मतलब, हाँ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, सही जा रहे हो आप, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, खतरनाक। चलो चलो चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो चलो चलो, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लाप्लास होगा क्या इसका? स्क्वायर वाला फंक्शन, स्क्वायर वाले फंक्शन का डायरेक्ट लाप्लास होता नहीं है ना, डायरेक्ट लाप्लास नहीं होता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? वी हैव सम फॉर्मूलाज, वी हैव सम फॉर्मूलाज गाइस। करिए, cos टू थीटा क्या फॉर्मूला होता है? टू cos स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये वन उधर आया तो क्या बनेगा? वन प्लस कॉस ऑफ टू थीटा इज नथिंग बट टू कॉस स्क्वायर थीटा। therefore वन प्लस कॉस टू थीटा, अब ये टू भी इधर लेके आते हैं, ये क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर थीटा। अमेजिंग, अमेजिंग। ये क्यों किया सर? क्योंकि ये कॉस स्क्वायर के जगह पे अब ये सब कुछ डालेंगे, क्योंकि जहां पे पावर टू होती है, थ्री होती है, फोर होती है, उसका डायरेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता नहीं है, डायरेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता नहीं है। इसलिए हम क्या कर रहे होंगे, इसको सब्सटीट्यूट करेंगे। देखो कैसे, वन प्लस कॉस टू थीटा कितना है? देखो इधर थीटा है तो इधर थीटा कितना है? टू यू, तो इधर टू यू अपॉन में टू। हाँ, तो वन प्लस कॉस ऑफ, ये बन जाएगा फोर यू अपॉन में टू। तो मेरा एफ ऑफ यू ये बन चुका है। अभी आप लाप्लास ले सकते हो क्योंकि पावर क्या हो चुकी है? वन है। therefore taking, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या बनेगा? लाप्लास ऑफ एफ ऑफ यू, चेक कर लो। यू मतलब एग्जैक्टली exactly क्या है सर? अभी तक सब कुछ टी में आ रहा था, अभी यू में क्यों आया? तो यू का मतलब होता है यूनिट स्टेप फंक्शन। यू का मतलब क्या है? यूनिट स्टेप फंक्शन, जिसका एक्चुअल कोफिशिएंट, जिसका एक्चुअल मैग्नीट्यूड वन होता है, तो उसको यू बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए, वन बाई टू ये बाहर निकाला मैंने, लाप्लास सेपरेट कर दिया, लाप्लास इस वन को भी दिया, लाप्लास इस कॉस ऑफ फोर यू को भी दिया। ओके, तो चलिए वन बाई टू, वन का लाप्लास वन बाय, देखो वन बाय एस, सब कुछ एस में ही होएगा, अभी ऐसा मत पकड़ो। ठीक है, तो ये एस प्लस कॉस का क्या होएगा? एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर। समझे? तो ये एफ ऑफ यू हो गया, ये एफ ऑफ यू हो गया, इसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद क्या कर रहा हूँ?
ई रेस टू माइनस थ्री यू। सर इधर ही कंफ्यूज होता है कि ये इवैल्यूएट वाला सवाल है या ये फर्स्ट शिफ्टिंग वाला सवाल। ये क्वेश्चन जरूर आएगा, मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूँ। लिमिट क्या है, 0 to t। तो इवैल्यूएट का कहाँ संबंध आया बेटा, इवैल्यूएट के लिए लिमिट क्या होना चाहिए, 0 to infinity होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात को, 0 to infinity होना चाहिए। इसलिए अभी मैं डायरेक्ट इसको फर्स्ट शिफ्टिंग लगाऊंगा। ओके, तो therefore using first shifting theorem, क्या बोलता है फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम, देखो लैप्लस ऑफ ई रेस टू माइनस थ्री यू एफ ऑफ यू है ना, ये ई रेस टू माइनस थ्री यू से मल्टीप्लाई किया था, तो 1/2 ब्रैकेट फर्स्ट शिफ्टिंग क्या बोलता है, देखो सेशन वन में बताया था फर्स्ट शिफ्टिंग क्या बोलता है, तेरे को याद आना चाहिए, इधर माइनस है तो उधर प्लस है ना, इधर माइनस है तो उधर प्लस, तो एस रिप्लेस हो जाएगा एस प्लस थ्री से। ओके, प्लस जहां जहां पे भी एस दिखेगा एस प्लस थ्री, इधर भी एस दिखा एस प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस 16 ब्रैकेट गेट्स कंप्लीटेड। आप इसको बिल्कुल भी सॉल्व कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, चलो इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/2 ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन एस प्लस थ्री, थोड़ा पानी की जरूरत पड़ेगी भाईजान अभी। प्लस थ्री एस प्लस थ्री में प्लस एस प्लस 9 प्लस 6, चलो खत्म हो गई फिर बात तो बिल्कुल खत्म हो गई भाई। तो कर लेते 1/2 ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन एज इट प्लस यहाँ पे प्लस थ्री अपॉन एस प्लस टू, परफेक्ट। ओके, तो ये हो गया है असली काम, ये हो गया फर्स्ट शिफ्टिंग यूज होने तक का काम। अब सोचो इसके आगे उन्होंने क्या दिया है, टू भी दिया है, तो सब कुछ टी में होता है, सब कुछ में है यू में। अब अगर यहाँ पे टी होता तो तुरंत क्या बोलता, सर मल्टीप्लीकेशन बाई टी, वही करना है बेटा। चलो चलो चलो, यूजिंग प्रॉपर्टी बाई टी, हो बाबा जी अब आएगा असली मजा। चलो चलो चलो, अब खत्म वाली सीन है, बड़ी ध्यान से। मल्टीप्लीकेशन बाई टी, मल्टीप्लाई बाई टी, देयरफॉर अपना अब यू कर लेते हैं उसको है ना, क्योंकि अपना इस क्या है यू है, बाय कर लेते हैं देयरफॉर प्लस ऑफ यू इंटू एफ ऑफ यू। क्या किया देखो, मैंने क्या किया देखो, क्या किया यहाँ पे, हाँ यहाँ पे इसी किया हुआ डी बाई डी एस का ब्रैकेट है ना, तो ये 1/2 था तो ये 2 मैंने साथ लिखा, 1 प्लस यहाँ पे एस प्लस थ्री ऑन एस स्क्वायर प्लस 6 प्लस 25, परफेक्ट। अब है ना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, अभी तक जितने न्यूमेरिकल करते हैं अपना रेगुलर वाला है, मतलब हम हमेशा इधर देखते हैं कि बच्चे इधर गड़बड़ करते हैं। देखो डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव में तुरंत मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला था बताओ, बताओ क्या फॉर्मूला था, u बाई वी रूल इज एज सिंपल एज दैट, बस वही करना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। -1/2 ब्रैकेट के अंदर, इसका मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ -1 अपॉन टी द होल स्क्वायर। चलिए कहाँ से आया, तो मैं लिख देता हूँ 1/x का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव -1 अपॉन x स्क्वायर होता है, x का क्या है 1 अपॉन x, लिखा -1 अपॉन इसका स्क्वायर प्लस अभी यू अपॉन वी रूट, चलो एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 25 वी, डेरिवेटिव ऑफ यू ये 1 बन गया, प्लस
यहाँ पे s प्लस 3 एज इट इज, एस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s और 6s का 6 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 25 और उसका स्क्वायर, ब्रैकेट गेट्स कंप्लीट। समझे? बस करना है, बात को खत्म करना है। ये माइनस आप अंदर भी डाल सकते हो, बट फिलहाल के लिए जैसे है वैसे रखो, कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, आराम से करेंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा स्क्वायर प्लस 6s प्लस 25 प्लस एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 18 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे स्क्वायर प्लस 6s प्लस 25 द होल स्क्वायर, ब्रैकेट गेट्स कंप्लीटेड। अब नहीं, ओके चलो आगे। यहाँ पे क्या बनेगा, -2 ब्रैकेट माइनस ऑन एस प्लस होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर स्क्वायर 6s प्लस 6s मतलब 18s, 25 प्लस 18 अपने को करना है तो इट बिकम्स 43। समझे? समझे? चलो आई थिंक सब कुछ डन है, ऐसी आशा करता हूँ सब कुछ डन है। अपॉन में यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 25, फिर इसको क्या करेंगे आगे, सॉल्व कुछ करना है बेटा से। फिर और इंटीग्रेशन जीरो से लेकर टी, जो मेरा मेन क्वेश्चन था, क्या लिखते हैं हम लोग, देखो एफ ऑफ यू डी यू अगर है तो इसको लिखते हैं 1/s पाई ऑफ एस। ये प्रॉपर्टी है अपनी, है ना, ये प्रॉपर्टी है अपनी, मैंने आपको शुरू में बताया था, ये प्रॉपर्टी है हमारी। फिर ये देखो, ये प्रॉपर्टी है हमारी, राइट है जी। तो हमने सबका लफलास ले रखा है, बस अभी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। होपफुली यू रिमेम्बर, मैंने आपसे कहा था कि मैंने प्रॉपर्टी तो यूज करने के लिए हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर टी यू ई रेस टू माइनस 3u एफ ऑफ यू डी यू विच इज इक्वल टू 1/s। ये पूरा का पूरा क्या है अपना, फाई ऑफ का उठाएंगे, इधर डालेंगे। ठीक है, ये पूरा एज इट इज मैं ऐसे उठाऊंगा, देखो तो भाई ये ऐसे उठाऊंगा और ऐसा इधर उठा के ऐसा इधर लिख दूंगा भाई। समझ रहे हो, ये असली कहानी है, समझ रहे हो, ये असली कहानी है, बस बाकी कुछ भी नहीं करना है। कुछ भी सिंपलीफाई वगैरह वगैरह, क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ मत करो, जैसे है वैसे रखो, क्योंकि इतने मेहनत की, ये तो देगा उसके साथ साथ ऐसा दिल भी नहीं, हाँ, ये ले मार्क्स, क्या दिल ले लेगा ज्यादा तेरे को। क्या बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, बड़ी ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। मल्टीप्लीकेशन बाय टी, डिवीजन बाय टी एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, सब कुछ इस पूरे सेशन के अंदर अपन ने कवर किया है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म इतना ही कर लो, 6 और 6 12 मार्क की कहानी गारंटीड आपके एग्जाम में पक्की हो जाएगी। नेक्स्ट आज शाम को अपना जो लाइव सेशन है उसके अंदर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स लेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।